हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ नंबर्स जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इन नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर्स प्रूव किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ और नंबर्स एग्जांपल के तौर पर लेंगे और उन्हें इरेशनल प्रूव करेंगे। सो वी शैल लर्न टू प्रूव द फॉलोइंग नंबर्स टू बी इरेशनल। 7 रूट 5, 1 अपॉन रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 5, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह के जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनको हम कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का जो तरीका है वो पहले की भांति मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर बेस्ड होगा। तो लेट अस सपोज टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7 रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हम 7 रूट 5 को रेशनल लेकर चलते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है। यदि ये रेशनल है देन 7 रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q both are co-prime. It is always possible to express 7 root 5 in the form of p upon q if it is rational and where p and q both are co-prime. Co-prime means HCF of p and q is equal to 1. अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू था, तो इसको रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू लिख सकते हैं। 7 को हम राइट साइड में ले आते हैं तो पी अपॉन 7 क्यू। अब हमारे पास रिजल्ट है स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। अब यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो राइट हैंड साइड दिख रही है यहाँ पी अपॉन 7 क्यू, ये एक रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो रूट 5 इज इक्वल टू रेशनल, सो रूट 5 इज रेशनल। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 तो इरेशनल नंबर है। तो ये जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, ये कंक्लूजन स्टार्टिंग में हमने जो अजम्पशन लिया था उस अजम्पशंस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। सो हमारा जो अर्लियर अजम्पशन है डेफिनेटली वो रॉन्ग होगा, हेंस आवर अर्लियर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये इंडिकेट करता है कि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरह से जो है हम इरेशनल प्रूव करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 3 इज इरेशनल। अब इसको प्रूव करने के हम दो तरीके लेंगे, एक शॉर्ट मेथड और एक लेंदी मेथड। शॉर्ट मेथड तब काम में लेंगे जब यदि ये क्वेश्चन कम मार्क्स का आता है, यदि ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हमें पूरा प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, लेट अस सपोज दैट 1 अपॉन रूट 3 इज रेशनल। यदि ये रेशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q बोथ आर को-प्राइम, HCF ऑफ pq इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3p इज इक्वल टू q, इससे रूट 3 की वैल्यू आ रही है q बाई p। ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी ऑप्टेन कर सकते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो रूट 3, और इधर जो राइट हैंड साइड है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो q बाई p। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 3 जो है वो q बाई p आ जाता है। अब स्क्वायर रूट 3 जब q बाई p आ जाता है तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ राइट हैंड साइड जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि q अपॉन p फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये रूट 3 एक रेशनल नंबर आ जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 3 तो इरेशनल होता है, तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। तो अपना अर्लियर अजम्पशन रॉन्ग, सो 1 अपॉन रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ हमने जो है ये फैक्ट काम में लिया है कि रूट 3 इज इरेशनल, तो यहाँ ये फैक्ट लेने से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। तो यदि कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम इसे इस तरह सोल्व कर लेंगे, लेकिन यदि ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम इसे इस तरह से सोल्व करेंगे, पूरा प्रॉपर भी अपनाएंगे। इसमें भी शुरुआत वैसी करनी है। लेट अस सपोज 1 अपॉन रूट 3 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q बोथ आर को-प्राइम और इनका HCF 1 है। अब हम जैसा कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए किया था, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है पहले उसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये हो गया p बाई क्यू का होल स्क्वायर, यानी p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, तो 3p स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। अब यहाँ से स्पष्ट है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। 3 जो है वो क्यू स्क्वायर के फैक्टर में आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू p इंटू p, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अब 3 अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो जो थ्योरम है वो ये कहती है कि इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर then that prime number will also divide the number. So 3 divides q square means 3 divides q.
अब 3 डिवाइड्स q, सो q कैन बी रिटर्न एज 3m, तो q इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ q इज इक्वल टू 3m आ जाता है, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 3p² हमारे पास पहले से है। यहाँ q की वैल्यू जो 3m है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद आ रहा है 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3p²। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 9m स्क्वायर इक्वल टू ये, और यहाँ से इस 9 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 9 को इससे कैंसिल आउट करके यहाँ 3 3 जा 9, सो p² इज इक्वल टू 3m²। अब p² इक्वल टू 3m², इट मीन्स 3 इज ए फैक्टर ऑफ p², सो 3 डिवाइड्स p², सो 3 डिवाइड्स p, सो p इज इक्वल टू 3n। अब p इज इक्वल टू 3n और q इज इक्वल टू 3m पहले से था, तो यहाँ दोनों से स्पष्ट है कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, लेकिन हमने अज्यूम किया था कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, सो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज, hence our earlier assumption is wrong, so 1/√3 is irrational। तो इसमें हमने जो है इसको काम में नहीं लिया कि √3 इज इरेशनल। पहले जो मेथड था उसमें हमने √3 इज इरेशनल इसको काम में लेकर प्रूव किया, और यहाँ हमने इन जनरल प्रूव किया है। तो इस तरह से हम 1/√3 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। लेट अस सपोज टू द कॉन्ट्रेरी 3 + 2√5 is rational. If it is rational, then it can be expressible in the form of p/q, where p and q both are co-prime. HCF of pq is equal to 1. Co-prime means HCF of p and q is equal to 1. अब हमारे पास 3 + 2√5 is equal to p/q है। अब किसी भी तरह से इसको √5 is equal to करना पड़ेगा। √5 लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो 3 है, ये जो 3 है, इस 3 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे। इस 3 को हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो 3 को राइट हैंड साइड में भेजा तो हमारे पास आ रहा है 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3। इस 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो दूसरे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेने से इनका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अभी इनका एलसीएम q है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा p-3q। तो p-3q अपॉन q इज इक्वल टू, इधर आ रहा है 2√5। अब ये जो 2 है, इस 2 को भी हम जो है इधर ले लेते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को भी, क्योंकि हमें √5 जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है √5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन 2q। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है √5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन 2q। अब p and q बोथ आर इंटीजर्स, सो p-3q इज एन इंटीजर एंड 2q इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो डेफिनेटली ये जो है ना इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर है, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। यदि ये रेशनल नंबर है तो यहाँ √5 चूंकि इसके इक्वल है, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये कहता है कि √5 इज रेशनल। लेकिन हम जानते हैं, हमने पहले प्रूव किया है कि √5 तो इरेशनल होता है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, और दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर अर्लियर अजम्पशन, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही नंबर जो दे रखे हैं वो स्क्वायर रूट में हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 नंबर है, दोनों स्क्वायर रूट में है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो ये वाला मेथड हम काम में लेंगे। स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, इसके भी हम 2 मेथड लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। लेट अस सपोज ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो टू द contrary let us suppose that √2 + √3 is rational. If it is rational, then it can be expressible in the form of p/q when p and q both are co-prime. Co-prime means HCF of p and q is equal to 1. अब हमारे पास √2 + √3 is equal to p/q है। अब हम किसी भी तरह से जो है स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे। ये 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह से ये एक जगह आ जाए कम से कम, ताकि बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में भेजकर एक रेशनल नंबर बना लें। तो यहाँ √2 + √3 इज इक्वल टू p/q है। तो अब सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ की। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब स्क्वायरिंग करते समय हमें ध्यान नहीं रखना है, ये गलती हो जाती है कि स्क्वायर जब करते हैं तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर होगा और पूरा राइट हैंड साइड है उसका होल स्क्वायर होगा। ये अकेले अकेले जो नंबर्स है उनका स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ राइट हैंड साइड, ये करना है। अब स्क्वायर को ओपन करते समय भी गलतियाँ हो जाती है। तो हम यहाँ 2 नंबर है, एक तो √2 और √3 दोनों प्लस के रूप में है और होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। और आइडेंटिटी ये कहती है कि a + b होल स्क्वायर जो होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो ये तरीका हम अपनाएंगे। तो यहाँ जो a है वो यहाँ √2 है और b जो है ये √3 है। और इस तरह से हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी।
तो देखिए √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर √2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आ जाता है √2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 2 हो रहा है और यहाँ पर जो है ये 3 हो रहा है, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 प्लस 3 5। इस 5 को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा टोटल मिलाकर 5। और इस 5 को हम जो है राइट हैंड साइड में ले लेंगे, इधर राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ये जो 5 उधर जाएगा तो -5/1। इसको फ्रैक्शन में इसलिए लिख लिया क्योंकि जो पहले से नंबर है वो भी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन तो हम इसको सिंप्लीफाई करते समय एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर ये जो 2 इंटू √3 है, इसमें जो √2 इंटू √3 है, तो 2 इंटू 3 ये √6 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर पहले से है, तो 2√6 इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ये जो 5 उधर जाने के बाद ये 5/1। अब यहाँ हम क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो फ्रैक्शन को सोल्व करते समय क्यू स्क्वायर है यहाँ, तो पहले हम इस क्यू स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर 1 आया, 1 को हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो है 1 से इसको क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया क्यू स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद 5, तो 5 क्यू स्क्वायर, तो इस तरह से पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है ही। तो यहाँ अब ये जो 2 है, इस 2 को हम इधर ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाता है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ √6 की वैल्यू ये आ रही है, और यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स, सो पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर एक इंटीजर होगा और 2 क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स यहाँ रेशियो फॉर्म में है, तो ये जो राइट हैंड साइड है डेफिनेटली इट इज ए रैशनल नंबर, तो ये इंडिकेट करता है कि √6 भी रैशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि √6 तो इरेशनल होता है। हम ये फैक्ट यहाँ काम में लेकर चल रहे हैं, इसका √6 इज इरेशनल, और यदि ये लेंथी क्वेश्चन आता है तो हम इसका √6 एक इरेशनल नंबर है ये अलग से प्रूव कर लेंगे, तो यहाँ पर तो हम इसको डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। तो इसका √6 इज रेशनल हमारा कंक्लूजन है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका √6 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो अर्लियर हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि √2 प्लस √3 इज रेशनल इरेशनल। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से प्रूव करते हैं। इसमें स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। लेट अस सपोज √2 plus √3 is rational. If it is rational, then it is expressible in the form of p upon q, where p and q both are co-prime. Co-prime means hc upon p and q is equal to 1. अब √2 plus √3 is equal to p by q. अब यहाँ से हमने पहले किया था दोनों तरफ का स्क्वायर किया था। अब की बार पहले स्क्वायर करने के पहले जो है किसी एक टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, किसी भी एक टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम जो है इस जो ये 2 है, इस 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो p बाई क्यू और माइनस √2 ये हम राइट हैंड साइड में ले लिया है। इसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ की, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अब √2 है, तो √3 है, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में ये पूरा पोर्शन जो भी दिख रहा है उस पूरे का एक साथ स्क्वायर करना है, अलग अलग नहीं करना है। राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट है p बाई क्यू माइनस √2 उसका पूरा होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म तो a है, सपोज ये a है और ये b है, तो बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी हम काम में लेंगे वो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी की मदद से हम ये जो पूरा होल एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये आइडेंटिटी ये कहती है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर प्लस फिर जो सेकेंड नंबर है उसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ट्वाइस ऑफ ए बी, इस तरह से हम करेंगे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम पहले p बाई क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, फिर जो सेकंड नंबर है √2 उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर माइनस लगाकर 2 टाइम्स ऑफ p बाई क्यू इंटू √2 कर देंगे। तो यहाँ जो ये लेफ्ट हैंड साइड है √3 का स्क्वायर तो 3 हो रहा है, इधर जो p बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म p बाई क्यू इंटू सेकंड टर्म √2। तो यहाँ इस तरह से इसको हम इस आइडेंटिटी की मदद से ये जो होल एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास ये रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट को हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और यहाँ ये 2√2 इंटू पी बाई क्यू हो रहा है। अब इसमें हम जो भी टर्म हमारे पास रूट में है, ये जो रूट की टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, और बाकी जो टर्म दिख रही है उन सबको हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 2√2 पी बाई क्यू ये जब हम
लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ रहा है, ये इसको वापस इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में देखिए ये जो पार्ट है वो तो हमारे पास इधर आ गया है, और ये जो पार्ट था वो 3 जो है वो इस तरफ आ गया है, और बाकी और कोई खास चेंज नहीं है। ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 है, और ये 3 जो है इस तरह आ गया। अब जब कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट में आती है तो उसका साइन चेंज होता है, तो +3 यहाँ -3 हो गया, और ये माइनस था वो यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ प्लस हो गया जिसको हमने यहाँ इंडिकेट नहीं किया। तो 2√2 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 - 3। अब यहाँ जो 2 - 3 है इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो इधर जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो देखा जाए तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर और -1 है, और -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इस तरह की फॉर्मेट में आ जाता है। इसके बाद हम जब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, और क्यू स्क्वायर एलसीएम आ रहा है तो ऊपर जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट से आगे बढ़ते हैं। 2√2 पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसमें भी हमें इस √2 को आइसोलेट करना है, यानी इस √2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जो भी स्क्वायर रूट में कोई नंबर है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये रूल रहेगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और बाकी जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट है इसको हम इधर राइट हैंड साइड में लेना है, और ये जो 2 है इसको भी हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो जब हम p बाई क्यू को राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये q बाई पी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ही मल्टीप्लाई में है तो उधर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगा। तो p बाई क्यू इधर q बाई पी बन जाएगा, और 2 जो है वो भी डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा हम वापस थोड़ा मिटा देते हैं, ये जो मिटा देते हैं। तो ये जो √2 है, √2 आइसोलेट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में रह गया है, और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में चला गया है। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, और इधर p बाई क्यू मल्टीप्लाई में है तो इधर ये इधर जो है रेसिप्रोकल फॉर्म में चला गया q अपॉन p, और इधर जो 2 है वो डिवाइड में आ गया यहाँ पर। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो q है और इधर क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये पावर 1 बचेगी, और यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो √2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq आ रहा है। अब जो राइट हैंड साइड है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पी स्क्वायर एक इंटीजर है, क्यू स्क्वायर इंटीजर है, 2pq भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर माइनस इंटीजर, न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, तो एक रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर है तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि √2 इज रेशनल। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि √2 इज रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। दिस इज द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो √2 इज इरेशनल, इससे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द एक्चुअल फैक्ट। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर अर्लियर अजम्पशन। सो √2 प्लस √3 इज इरेशनल। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके, या फिर किसी एक स्क्वायर रूट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाकर फिर बाद में स्क्वायर करें, और तो भी आगे बढ़ेंगे तो जो है कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, और उससे ही प्रूव हो जाएगा कि जो गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।